सज्जनों नमो बुद्धाय जय चीवरधारी की जय। नमो बुद्धाय जय चीवरधारी की जय। सज्जनों, आप देख रहे हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सभी लोगों को, सभी समुदाय के लोगों को, सभी जात पात धर्म के लोगों के, सभी भारत वर्ष के लोगों को के लिए ये संविधान लिखा था, जिसके प्रस्तावना आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हर तरह से पूर्णतः हमारा अपना प्रभाव रहेगा, प्रभुता रहेगी, सत्ता रहेगी हमारी जमीन पर, आकाश में और जल क्षेत्र में भी रहेगी। समाजवादी, यानी कि हम लोग सभी लोग समाजवादी होंगे, यानी समाज के आधार पर कार्य किए जाएंगे। समाज में कोई दुखी ना हो, समाज में सभी को समान माना जाएगा, समाज में सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच वाला नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष, यानी कि हमारे देश में सभी धर्मों का सम्मान होगा, किसी धर्म विशेष से सत्ता नहीं चलेगी, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र में लोक मतलब लोगों के द्वारा चुना हुआ गणराज्य होगा। लोगों के द्वारा चुना हुआ गणराज्य होगा, यानी कि क्षेत्र होगा, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी, जिसको प्रजातंत्र कहते हैं। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, जितने लोग भी नागरिक हमारे भारतवर्ष में हैं, बाहर से आए हुए जिन्होंने नागरिकता हासिल कर ली, और हम जन्मजात लोग जो नागरिक हैं, उनके सबके लिए क्या कहा गया है? सामाजिक तौर पर, यानी समाज में कोई ऊंचा नीचा छुआछात नहीं होगा। आर्थिक, सभी को बिजनेस करने का, यानी कि अर्थ कमाने का, यानी कि धन कमाने का सबको अधिकार मिलेगा, रोजी रोटी का अधिकार होगा। राजनैतिक न्याय, राजनीति के क्षेत्र में, यानी कि जहां भी जिस भी स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में जो भी सरकारें होंगी, वे हमेशा न्याय की बात करेंगी। सभी जाति धर्म समुदाय माइनॉरिटी सबके लिए विचार अभिव्यक्ति, सभी के लिए विचार करने का सबको, यानी कि अपने अपने आइडियाज देने के लिए सभी को स्वतंत्रता होगी। अपने विचार रख पाएंगे, अपने विचार के आधार पर आप कार्य कर पाएंगे। अभिव्यक्ति, हर किसी को प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति माने अपने विचारों का व्याख्यान करने के लिए हर किसी को एक तरह से मौका दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा। विश्वास, यानी कि हर किसी को अपने देश के प्रति विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, कर्म के आधार पर विश्वास होना चाहिए, ये बात कही गई। धर्म, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में रह करके उसकी उपासना पूजा अर्चना कर सकता है, और यह धर्म छोड़ सकता है, अपना सकता है। और उपासना की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति किसी की भी उपासना कर सकता है, पूजा कर सकता है, ये स्वतंत्रता होगी। प्रतिष्ठा, यानी हर किसी का मान सम्मान होगा। अवसर की समानता, यानी हर किसी व्यक्ति को अवसर मिलेगा। मान लीजिए फौज में नौकरी है तो हर जाति समुदाय के लोगों को अवसर मिलेगा, यानी कि सिविल सर्विसेज हैं, उसमें हर किसी जाति धर्म समुदाय के लोगों को मौका मिलेगा। इसका मतलब ये है प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी हर व्यक्ति को सम्मान, गरिमा, उसका आत्मसम्मान और राष्ट्र की एकता। हमारा देश जो है ना, विभिन्न जाति धर्म के लोगों का है, लेकिन कल्पना ये की गई है कि सब अपने अपने जाति धर्म समुदाय के नियम को मानते हुए भी हम राष्ट्र के लिए एक रहेंगे, अखंड रहेंगे। हम लोग देश को खंडित नहीं होने देंगे। ऐसी हम विचारधारा अपने देश में, अपने समाज में हमेशा प्रसारित करते रहेंगे, फैलाते रहेंगे। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, कितनी अच्छी बात कही है, हम आपस में भाईचारा बढ़ाएंगे। दृढ़ संकल्प होकर, यानी कि पक्का इरादा करके अपनी इस संविधान सभा में, लिखा है इसमें कि संविधान सभा में आज तारीख, यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, यानी कि 1949 में, ये 26 नवंबर को मिति मार्ग शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, यानी आप ऐसे समझ लें 26 नवंबर 1949
यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये एतद द्वारा इस संविधान को सब लोगों ने मिलकर के संविधान को अंगीकृत किया, यानी कि अपने आप में स्वीकार किया, अधिनियमित किया, अपने आप को नियम में ढाला, आत्मसमर्पित किया और अपने आप को समर्पण किया कि हम सब संविधान के तहत देश में कानून मानेंगे, कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। कितनी अच्छी प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना के पीछे और भी मैं आपको दर्शन कराता हूं। ड्राफ्टिंग कमेटी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, आप देख सकते हैं। इन्होंने बहुत संघर्ष किया इस संविधान के बनाने तक, बहुत इन्होंने रात दिन कड़ी मेहनत की थी और इनको तो आप समझते ही होंगे, है ना। ये पूज्य माता रमाबाई अम्बेडकर जी हैं जो कि इनकी धर्मपत्नी हैं थी और इन्होंने बहुत सहयोग दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में ये हैं, आप देख सकते हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी जो कि बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन इन्होंने अपनी पत्नी यानी कि सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाया लिखाया था और इनको महिलाओं की प्रथम गुरु के रूप में माना जाता है। और तमाम हमारे देश के जो बहुजन क्रांति के लोग थे, उन्होंने समाज में आडंबर, दिखावा, छलावा, अंधविश्वास इत्यादि को दूर किया है। आप बीच में देख सकते हैं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि बहुत पढ़े लिखे थे। इन्होंने अपना जो उनकी आइडियोलॉजी बदली थी वो यहाँ से ये भगवान गौतम बुद्ध को इन्होंने पढ़ा, संत कबीर को पढ़ा, गुरु रैदास जी को पढ़ा, सम्राट अशोक को पढ़ा, सावित्रीबाई फुले ये समकालीन थी। छत्रपति साहू जी महाराज का बहुत बड़ा सहयोग था। बिरसा मुंडा ये भी जो बहुजन समाज से आते हैं, माननीय मानवर कांसी राम जी, इन्होंने इस बहुजन समाज को जगाने के लिए बहुत काम किए। इनको जगाने के बाद किए क्रांतिकारी माता दीन जी थे, इन्होंने एक क्रांति में भाग लिया था और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया था। और नारायण गुरु जी ने अंधविश्वास को दूर किया, पाखंडवाद को दूर किया, सबको एक समान रखने की बात कही है। संत गाडगे बाबा जी ने सबको एकजुट रहने की बात कही है, भाईचारा बढ़ाने की बात कही है और सबके प्रति आत्मसम्मान मिले, यानी सबको सम्मान मिले, इसकी बात इन्होंने कही है और आत्मसम्मान बढ़े इसकी बात कही है। अंधविश्वास को भगाने की बात कही है। यह पेरियार रामास्वामी नायकर, इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को बिल्कुल ही खारिज कर दिया और इन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया था कि ये नहीं, ईश्वर नहीं है। इन्होंने इस तरह की बात कही थी। ज्योतिबा फुले, माता रमाबाई जो कि आप बताया था भी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पत्नी थी और ये ज्योतिबा फुले ये एजुकेशनिस्ट कहा जा सकता है इनको। और इसके बाद हम आपको ले चलते हैं भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, ये आप देख सकते हैं हमारे घर में चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी जिन्होंने बहुत सारे विद्यालय, कॉलेज यानी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यटन क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़े काम किए थे। और ये है छत्रपति साहू जी महाराज, जैसा कि अभी दिखाया था मैंने फोटो, तो इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, यानी कि बहुजन समाज के लोगों के कल्याण के लिए इन्होंने काम किया और सबसे ज्यादा इन्होंने विचारधारा दी थी बहुजन के कल्याण के लिए इन्होंने विचारधारा दी थी। और इन्होंने कहा था कि आप मेरी बात मत मानो, किताबों में लिखा इसलिए मत मानो, बहुत लोग कह रहे इसलिए मत मानो, बल्कि अपनी बुद्धि विवेक से आपको उचित लगे उसको मानो। इस तरह से इनके विचारों पर चल करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे देश को संविधान दिया था। आइए हम सब मिलकर के बोलें, नमो बुद्धाय जय चीवरधारी की, नमो बुद्धाय जय चीवरधारी की।